हेलो, आई एम गीतांजलि टुटेजा, एडुपेटल्स। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9 है, दैट इज द परसेंटेज। स्टूडेंट, परसेंटेज का इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 12 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास है, सोनल अटेंडेड हर स्कूल ऑन 204 days in a full year. Correct? If her attendance is 85%, find the number of days on which the school was open. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोनल ने कितने दिन अटेंड किया स्कूल? 204 days। फिर यहाँ लिखते हैं सोनल अटेंडेड हर स्कूल इक्वल्स टू 204 days। करेक्ट। नेक्स्ट इज टोटल अटेंडेंस इन परसेंटेज में उसकी टोटल अटेंडेंस कितनी है? 85%। दैट मीन्स कि 85% है वो इक्वल्स टू किसकी है? 204 डेज के। राइट। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ डेज ऑफ विच द स्कूल वॉज ओपन। तो यहां लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज, okay, which the school opened, that is equals to 204 upon में 80%। ओके, इसको सॉल्व करते हैं आप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 204% कट करके 100 आएगा, ऊपर चला जाएगा, that is multiply 100 divide by 80। when you solve this you will be get 240 days। so total days कितने दिन स्कूल ओपन रहा आपके पास? 240 days स्कूल ओपन रहा। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास है, इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी, बाय व्हाट परसेंट इज बीज इनकम मोर देन एज। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे बी की इनकम नहीं है तो हम लेट कर लेंगे, लेट बीज इनकम इज 100 रुपीज। करेक्ट। बी की इनकम 100 रुपीज हो गई, ए की इनकम कितनी है? 20% लेस है। दैट मीन्स एज इनकम आपके पास कितनी हो जाएगी? एज इनकम इज 80 रुपीज, बिकॉज 20 लेस है तो मैंने 100 माइनस 20 कर दिया, दैट इज द 80। नेक्स्ट हमें बताना है, बाय व्हाट परसेंट इज बीज इनकम मोर देन एज। तो हम यह लिखेंगे बीज इनकम मोर देन एज इज इक्वल्स टू, दोनों के बीच का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है? 100 माइनस 80 डिवाइड बाय एज की इनकम, दैट इज द 80 इंटू में 100। करेक्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे। 100 माइनस 80 दैट इज द 20 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 100। 20 1 ज़ा 20, 24 ज़ा 80, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, दैट इज द 25%। सो जो बीज की इनकम होगी वो एज की इनकम से कितनी मोर देन होगी? 25%। सो यू कैन राइट हैंस द बीज इनकम इज 25% मोर देन टू एज। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय द 10%। पेट्रोल के प्राइस 10% इंक्रीज हो रहे हैं। हमें बताना है कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है आपके पास एक, कि वो अपने पेट्रोल कंजप्शन में से कितना पेट्रोल कम करे कि जो उसका पेट्रोल पर एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं कि जो पेट्रोल के जो फर्स्ट प्राइस था वो कितना था। हमने लेट कर लिया
कि जो पेट्रोल का फर्स्ट प्राइस था वो आपके पास 100 रुपीज पर लीटर था, करेक्ट। नेक्स्ट इज द आपके पास क्या आ गया, सेकेंड प्राइस। सेकेंड प्राइस में आपके पास इंक्रीमेंट हो रहा है, तो सेकेंड प्राइस आपके पास हो जाएगा 100 प्लस 10 पर लीटर, बिकॉज 10% इंक्रीमेंट हुआ, तो आपके पास आ गया 110 पर लीटर। अब दोनों का डिफरेंस कितना आता है आपके पास, यहाँ पर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। हमारे पास डिफरेंस आ जाता है 110 माइनस 100, दैट इज द 10। दैट मीन्स कि जो आपके पास डिफरेंस था वो 10 रुपीज आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि कितना पेट्रोल का कंजप्शन कम करे कि हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10। टोटल पेट्रोल का रेट कितना हो रहा था, 110 इंटू 100 4%, ओके। सो 0 से 0 कैंसिल, आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 अपॉन 11, राइट। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, पॉइंट में भी निकाल सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो। हम मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 99 और क्या आ गया 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 इंटू 1/11। दैट मीन्स कि इतना पेट्रोल का एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, कंजप्शन कम करना पड़ेगा, अपनी एक्सपेंड को सेम रखने के लिए हमें इतने पेट्रोल का कंजप्शन कम करना होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन increase by 8% annually. If the present population is 54,000, what was it a year ago? So सबसे पहले आपके पास जो population है वो कितनी increase हुई है, 8%. So you can write population of a town increase by 8%, right? दैट मीन्स कितनी इंक्रीज हुई है, 8 अपॉन में 100, ओके। नेक्स्ट इज इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, सो आप यहां लिख सकते हो प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू 54,000। हमें निकालनी है व्हाट वाज इट अ ईयर अगो, एक साल पहले कितनी थी, तो लेट अ ईयर अगो हम मान लेते हैं कि वो कितनी थी, x थी, करेक्ट। अब स्टूडेंट x में आपकी पॉपुलेशन 8% इंक्रीज हुई, ठीक है, तो x में इंक्रीज हुई, कितनी हुई 8%, किसका 8%, x का 8%, इक्वल्स टू किसके है 54,000। सो यू कैन राइट देयर इज अ 54,000, करेक्ट। So you can write x plus 8x upon 100 is equals to 54,000. Now you can take the LCM, that is the 108x upon में equals to 54,000. 100 also 108x upon में 100. Okay, so x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54,000 upon 108 into 100. When you solve you get 54 and 50 कैंसिल हो गया, 1000 multiply 50 that is the 50,000. That means कि 1 year ago जो population थी वो आपकी कितनी थी 50,000. Next is question number 17. Question number 17 में आपके पास है the value of a machine depreciate every year by 20%. If the present value of the machine B is rupees 1,60,000, what was its value last year? Student, जो एक मशीन है उसकी वैल्यू हर साल 20% कम हो जाती है। फिलहाल जो वैल्यू है वो है 1,60,000। हमें बताना है कि एक साल पहले उसका जो प्राइस था वो कितना था। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द लास्ट
ईयर वैल्यू बी एक्स। मशीन में कितना डिप्रिशिएट हो रहा है एवरी ईयर? 20%। ओके, सो वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट एवरी ईयर कितनी हो रही है? 20%। दैट इज 20 अपॉन में 100। ओके, सो स्टूडेंट लास्ट ईयर की वैल्यू में से माइनस हुआ x का 20%, सो 20 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू किसके है अभी? 1,60,000 के। करेक्ट। सो अब आप इसको सॉल्व करो। x माइनस 20x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1,60,000. When you solve it, you will be get 80x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1,60,000. x की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगी 1,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80. 10 से 10 कैंसिल, 8 2 ज़ा 16. So 1 2 3 4 and 1 0 is there 5. So सिंपल सा प्राइस आपका कितना हो गया यहाँ पे? 2 लाख. दैट मीन्स कि जो आपकी एक साल पहले मशीन की वैल्यू थी वो वैल्यू कितनी थी? 2 lakhs. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास है एन एलोय कंटेन 40% कॉपर, 32% निकल एंड रेस्ट जिंक. फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ द एलो. सबसे पहले कॉपर में आपको कितना दिया हुआ है? 40%. नेक्स्ट आपके पास आता है निकल. निकल में आपके पास कितना दिया हुआ है? 32%. जिंक का परसेंटेज निकालने के लिए दोनों को एडिशन को 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास जिंक हो जाएगा 100 माइनस 40 प्लस 32%. इतना हो जाएगा आपके पास कुछ. तो अब 40 प्लस 32 को पहले ऐड करते हैं तो आपके पास हो जाएगा 100 माइनस 72%. When you subtract you will be get 28%. That means जिंक कितना हो गया? 28%. नेक्स्ट आपको 1 kg एलोय में से बताना है कि जिंक के पास कितना एलोय है. तो आप सबसे पहले 1 kg को ग्राम में चेंज कर लो. दैट इज द 1000 ग्राम. नेक्स्ट अब आपको जिंक का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जिंक की परसेंटेज इनटू में टोटल. जिंक की परसेंटेज कितनी है? 28%. दैट इज 28 अपॉन 100 इंटू 1000. 20 से 20 कैंसिल, दैट इज द 280. दैट मीन्स कि जिंक के अंदर कितना एलो होगा? 280 ग्राम एलोय जिंक के अंदर होगा. सो दैट इज द ऑल अबाउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 18. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास है बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन, 25% of fats and 63% of carbohydrate. If a child needs 2600 calories in his food daily, find the calories, the amount of each of these in his daily food intake. स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन नंबर 18 जैसा है. एक बच्चा है वो ये सब चीज़ें ले रहा है, कंटेन कर रहा है. टोटल कैलोरीज पता है, हमें बताना है कि किस में से कितनी कैलोरीज ले रहा है. तो कैलोरीज कैसे निकालेंगे? सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके लिए निकालते हैं? प्रोटीन के लिए निकालते हैं. तो आपके पास प्रोटीन्स की कैलोरीज के लिए कितना परसेंट प्रोटीन है? 12%. दैट इज 12 अपॉन 100. टोटल आपके पास कितना है? 2600. दैट इज इंटू 2600. 20 से 20 कैंसिल. व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टू टर्म्स यू विल बी गेट 312. दैट मीन्स कि इसमें से कितनी कैलोरीज आती है? 312. करेक्ट. नेक्स्ट निकालते हैं फैट के लिए. फैट में कितना है? 25. दैट मीन्स 25 अपॉन 100 इंटू 2600. 20 से 20 कैंसिल. व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू टर्म यू विल बी गेट 650. तो दैट मीन्स कि इससे कितनी कैलोरीज आती हैं?
650 कैलोरीज। करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट के लिए भी कैसे निकालेंगे? कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज कितनी दी हुई है? 63%, दैट इज 63 इंटू 100 इंटू 2600। 20 से यहाँ पे भी 20 आपके पास क्या हो गई? कैंसिल। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टू टर्म यू विल बी गेट 1638 कैलोरीज। सो दैट इज द ऑल अबाउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास है गन पाउडर कंटेन 75% of nitrate and 10% of sulfur. Find the amount of gunpowder which carries 9 kg nitrate. What amount of gunpowder would contain 2.5 किलोग्राम सल्फर? तो सबसे पहले गन पाउडर परसेंटेज में कितना दे रखा है? तो आप यहाँ लिख सकते हो गन पाउडर कंटेन नाइट्रेट इज इक्वल्स टू 75%। करेक्ट। नंबर में कितना दे रखा है आपको? 9 kg। दैट मीन्स 75% x का है वो इक्वल्स टू किसके है? 9 के। x की वैल्यू निकाल लेंगे 9 इंटू 100 अपॉन 75। 25 3 जा 25 4 जा 3 1 जा 3 3 जा 9। x इज इक्वल्स टू 12। दैट मीन्स इसके अंदर जो गन पाउडर था वो कितना kg हो गया है आपके पास? 12 kg हो गया है। ओके। नेक्स्ट आपके पास है किसकी बारी? सल्फर। सेम सल्फर परसेंटेज में कितना दे रखा है? 10%। वैसे कितना है? 2.5। तो सल्फर की कंडीशन में निकालते हैं गन पाउडर। आपके पास क्या है यहाँ पे? सल्फर। तो आपके पास कितना है? 10%। दैट इज 10 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2.5। करेक्ट। आप यहाँ पे फुल स्टेटमेंट लिखेंगे तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2.5 इंटू 100 अपॉन 10। पॉइंट कैंसिल करके 10 आ जाएगा। दिस 2 0 आर कैंसिल विद दिस। सो x इज इक्वल्स टू 25। दैट मीन्स कि सल्फर की कंडीशन में जो गन पाउडर होगा वो कितना होगा? 25 किलोग्राम एंड नाइट्रेट की कंडीशन में 12 किलोग्राम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपके पास है डिवाइड ₹7,000 अमंग A, B and C such that A get नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है डिवाइड ₹7,000 अमंग A, B and C such that A get 50% of what B get and B get 50% of what C get. That means कि जो B है वो कितना ले रहा है? 50% of C का ले रहा है। ओके। एंड जो A है वो किसका 50% ले रहा है? B का ले रहा है। अब C का कुछ कंडीशन पता ही नहीं तो हम लेट कर लेते हैं C is X कि C के पास X है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल B का निकालते हैं 50% ऑफ C। दैट मीन्स 50% ऑफ C इंटू एक्स। सॉल्व करेंगे तो 1/2 दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1/2। दैट मीन्स B इक्वल्स टू आपके पास कितना हो गया? 1/2। नेक्स्ट कंडीशन A के लिए सॉल्व करते हैं 50% दैट इज 50 अपॉन 100 ऑफ B। B कितना है? 1/2 ओके इंटू एक्स। एक्स का सॉल्व करते हैं 1 4 दैट इज एक्स अपॉन में 4। ओके। और C कितना है? एक्स। अब इन सब का टोटल आपको कितना दिया हुआ है? 7,000। सो आपके पास क्या हो जाएगा? x प्लस x/2 प्लस x/4 इज इक्वल्स टू 7,000। एलसीएम ले लेते हैं। आपके पास आ जाएगा 4 दैट इज 4x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 7,000। सो देयर आर 7x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 7,000। सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7x इज इक्वल्स टू
7,000 into 4. That means x is equals to 7,000 into 4 upon में 7. That is 1,000. So 1,000 multiply by 4, that is 4,000. Means x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है? 4,000. So c आपके पास कितना हो जाएगा? 4,000. c के पास कितना, जब डिवाइड किए गए तो c के पास कितने रुपीज आए? 4,000 रुपीज. b के पास कितना हो जाएगा आपके पास? x अपॉन 2, दैट इज 2,000 रुपीज. एंड c के पास कितना हो जाएगा? सॉरी, a के पास कितना हो जाएगा? 1,000 rupees. So student, that is the all about of question number 21. Next is question number 22. Question number 22 में आपके पास है find the percentage of pure gold in 22 karat gold if 24 karat gold is 100% pure. So is very simple. 22 कैरेट का निकालना है, टोटल कितना है? 24. परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100. सॉल्व कर लेंगे. 1 1 1 2, 2 6 12, 2 5 10, 0, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10. मल्टीप्लाई कर लेंगे किसको? 25 एंड 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25 इंटू 25, दैट इज 275. तो आपके पास आ गया यहाँ पर 275 अपॉन 3. ओके, इतना परसेंट होगा आपका इसमें परसेंटेज प्योर गोल्ड का 22 में. सो अब आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे. करेक्ट, तो कितना हो जाएगा? 91, 2 अपॉन में 3%. तो इतना परसेंट आपके पास 22 कैरेट में गोल्ड प्योर होगा. इस क्वेश्चन नंबर 23. सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 में आपके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 में आपके पास है द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर is increased by 20%. By what percent should the new salary be decreased to restore the original salary? So student, सबसे पहले आपके पास जो सैलरी इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है? 20% हुई है. तो हम ओल्ड सैलरी लेट कर लेते हैं यहाँ पे. लेट ओल्ड सैलरी इज 100. करेक्ट. इंक्रीमेंट यहाँ पर हमारे पास कितना हुआ है? 20%. 20% किस में इंक्रीमेंट हुआ है? ओल्ड सैलरी में. तो इसका 20% निकाल लेते हैं ओल्ड सैलरी के साथ. तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25. दैट मीन्स कि 25 आपको रुपीस का इंक्रीमेंट हुआ है. तो आपके पास जो न्यू सैलरी हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी 100 प्लस 25, दैट इज द 125. करेक्ट. स्टूडेंट, if new salary is 125, अगर न्यू सैलरी 125 है तो ओल्ड सैलरी कितनी है? 100. देन ओल्ड सैलरी इज 100. अगर ओल्ड सैलरी हम न्यू सैलरी को अब 100 लेके चलते हैं तो आपके पास ओल्ड सैलरी कितनी हो जाएगी? 100 अपॉन 125 इंटू 100. नाउ यू कैन सॉल्व दिस. 5 2 10, 5 5 25 and 5 2 10 and 0. 5 4, 5 5 25, 5 1 5 and 20 and 24 80. सो स्टूडेंट, हमें बताना था कि सैलरी में कितना डिक्रीमेंट हुआ. पहले तो आपकी सैलरी कितनी थी? 100. हमने ओल्ड सैलरी 100 की सिचुएशन निकाली और अब आपकी कितनी हो गई? 80. तो आप यहां लिख सकते हो डिक्रीज्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी
is 100 minus 80, that is the 20%. तो दैट मीन्स कि इसमें कितना डिक्रीमेंट हुआ है 20%. सो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर परसेंटेज के बारे में.